स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अजय आलोक एंड रूबिका डिस्ट्रॉयड सुप्रिया श्रीनेते, राहुल गांधी रोस्ट पप्पू पीएम, लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। आप हमेशा आधे अधूरे तस्वीरों के साथ क्यों आते हैं? अभी आप मोदी और अडानी को दिखा रहे थे, आप अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की कब दिखाएंगे, अडानी और मनमोहन सिंह की कब दिखाएंगे, और अडानी और गहलोत जी की कब दिखाएंगे, और अडानी और भूपेश बघेल जी की तस्वीर के साथ आप क्यों नहीं आए आज? सारी तस्वीरें मैं ही दिखा दूंगी तो ये क्या दिखाएंगे? पहली बार। अब मेरी बात सुनो, सवाल किया, सवाल का जवाब दे। सुनो, तुमको डांट रही है। सवाल का जवाब दे। कांग्रेस का यही है, आप जरा तीखे सवाल पूछ दो। जफर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप वो डेकोरम मेंटेन करेंगे। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर बड़ी बरगलाने वाली एक बात कही गई, मतलब वो सुन के मुझे लगा कि किस तरह का नैरेटिव मोड़ने की कोशिश हो रही है। टाटा बिरला से कंपैरिजन होने लगा। आप किसी बिजनेस हाउस से अडानी को कंपेयर कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि देश में अपेक्षाएं बढ़ गई पिछले 10 साल से। बिल्कुल ये अपेक्षा के कारण ही है कि लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में वो अपेक्षा पूरी करे। इस देश में अंजना जी आप बताइए, 1951 से चुनाव हो रहे हैं, कब इस देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा नहीं रहा? हमेशा रहा, लेकिन लोगों ने विश्वास जताया अलग अलग नेतृत्व पे कि ये हमें आगे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे हरित क्रांति लाई, इतने इतने इंडस्ट्रीज लगाए, सब कुछ किया, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चली थी। लेकिन आप 2004 से 14 जो कहते हैं प्रधानमंत्री की ब्लैकआउट, मैं इसको कहूंगा, वो ब्लैकआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2009 से 14 आप देखिएगा तो जितने यहाँ युवा बैठे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्कैम ही दिखाई दिया, पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई दी। क्या भारत को इस कंडीशन में आना चाहिए कि हमें कोई निर्णय लेना है, उसके लिए सोचने में हम 6 महीने लगा दें? राजनीति में जनता ही क्षमा जलाती है कि किसकी महफिल में क्षमा जली है। तो 2014 से लेके अभी तक क्षमा तो जल रही है, किसकी महफिल में जल रही है हम सब देख रहे हैं, लेकिन नैरेटिव अलग अलग तरीके से अलग अलग से आता है। क्या देश के प्रधानमंत्री जो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं अडानी जी को आगे बढ़ाया, ये आरोप है जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन एक चीज तो हमने देखा कि इसी देश के प्रधानमंत्री का प्लेन गया था एंडरसन को लेने के लिए भोपाल में, यूनियन गैस ट्रेजेडी के बाद। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री का प्लेन गया था, क्या बोल रहे हैं? इस देश के सरकारी प्लेन से एंडरसन को भोपाल से भगाया गया था। एक मिनट, सरकारी प्लेन था। कौन थे? एंडरसन को भगाया गया था भोपाल से। एंडरसन को भोपाल से भगाया गया था, ये प्रूवन बात है। अब उसका कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि राजीव गांधी चले गए। जो मर्जी बोल के चले ऐसा बात है, जो मर्जी बोल के नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। आप बोलिए सरकारी प्लेन नहीं था तो मैं बिहार में अगर शराबबंदी की वजह से कुछ शराबबंदी पे आ गया, अच्छा बड़ी दिक्कत है। और अच्छा हुआ शराबबंदी पे 80 लोग मर जाए, एक आदमी जेल में ना जाए। अंजना जी, मैं आलोक जी की बात में एक संशोधन कर दूं, भारत सरकार का नहीं मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन था जो कि एंडरसन को दिल्ली तक छोड़ के गया था। यूनियन गैस मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। अरे भाई, जिसने भेजा था उसको जेल पहुंचाते ना। 2G पे भी बड़ा शोर मचाया था। नैरेटिव 2G में 1,76,000 की बात करते हैं आप। उसके बाद चुप, एक नैरेटिव की बात ये हो गया, फिर उसके बाद चुप। भाई महागठबंधन की जांच बताइए, जो महागठबंधन की सरकार है बिहार में, शराबबंदी है। एक मिनट आलोक जी, ये तो मानेंगे ना, ये मानेंगे ना, महागठबंधन की सरकार है। अरे दोनों का नाम आलोक है। आराम आलोक जी एक मिनट, मैं एक बात, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आलोक की कच्ची सी बहस यहाँ पर बात करिए। अजय आलोक को बोल लेने दीजिए सर। इतना गुस्सा अरे मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ भाई, क्या देश को ऐसा नेता चाहिए कि कोई उनसे पूछे कि शराबबंदी में छपरा में लोग मर गए 50 से लोग, अच्छा कब हुआ? हमको पता नहीं, हम पता करते हैं। उस पार्टी में तो आप बहुत दिन इसलिए तो मैं कह रहा हूं उस पार्टी में मैं था, क्यों अलग हुआ ये बता रहा हूं। रिलक्टेंट लीडर्स की फौज हो गई अपोजिशन। भार चौक सब भार में, रहीमन उतरे पार, वे डूबे मझदार में जिनके सर पर भार। ये लोग रिलक्टेंट हैं, जितने अपोजिशन के लीडर हैं रिलक्टेंट हैं, मोदी जी के सामने नैरेटिव ही नहीं दे रहे हैं कि देश को कैसे आगे ले जाना है। मुझे लगता है एक बात बताएं लोग जी, तरक्की से जलन है या तरक्की की रफ्तार से जलन है? किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। लेकिन दिक्कत तो बीजेपी में भी है ना, है या नहीं सीट शेयरिंग पे? देखिए, सबसे पहले मानक जी, ये सारी लोकतांत्रिक
ढांचे में पार्टियां क्या करती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोगों का क्लियर है कि हमारे पास पीएम मोदी है, मिशन और विजन वाले हैं। 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाना है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, 60 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाना है, 15 करोड़ लोगों तक जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से पर कैपिटा इनकम डबल की है, मिडिल क्लास की इनकम 4 गुना की है, डबल रेट पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। परंतु सुनिए क्या कहते हैं जेडीयू के गोपाल मंडल जी, अब तक खंडन नहीं हुआ इसका। लोग क्या स्वीकार करेंगे? पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानते, ये बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम भी कभी खड़गे जी को इस प्रकार से नहीं बोलते हैं जो खड़गे फड़गे बोल रहे हैं। उसके बाद चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कांग्रेस के लिए ये अखिलेश से ना ये खड़गे फड़गे तक अब देखिए, हाँ तो ये डेमोक्रेसी है। देखिए ये इंडी गठबंधन है कहाँ? पहले तो दूरबीन की आवश्यकता है। जहां पे ऑलरेडी गठबंधन, तमिलनाडु में पहले से गठबंधन, कर्नाटका में 1-on-1 फाइट है, मध्य प्रदेश में 1-on-1 फाइट, राजस्थान में 1-on-1 फाइट, यूपी में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा, पंजाब में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा, दिल्ली में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा। आप देख लीजिए ना, जहां चाहिए वहां पर तो हो नहीं रहा। बंगाल में चाहिए गठबंधन, वहां नहीं हो रहा, और फाइट हो रही है वहां पर। और जहां पर ऑलरेडी है, तमिलनाडु में फॉर इंस्टेंस, पहले से ये लोग साथ में, तो क्या ऐड होने वाले इंडी गठबंधन से? आंध्र प्रदेश में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, नहीं हो रहा है, केरल में एक दूसरे के खिलाफ है। अच्छा प्रियंका जी, जातिवादी मानसिकता किसकी है? किस पार्टी के लिए आप ये कह रही हैं? जातिवादी मानसिकता उन लोगों की है जो 90 के दशक को जंगल राज बोलते हैं। क्रिस्टोफर जैफर लोड को जाकर के आप लोग पढ़िए, जो बोलते हैं वो जंगल राज को। क्रिस्टोफर जैफर लोड ने सोशल रिवॉल्यूशन के दौर कहा था 90s को। शायद आप बिहार की राजनीति में आप नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं। क्या एमवाई राजनीति जेडीयू के लिए और आरजेडी के लिए, खासतौर पे आरजेडी के लिए सबसे प्रमुख नहीं रहा? आप नकारती हैं इसको? मैं समझती हूँ। ठीक है, मैं एक बात बोलूँ इसके बाद? बताइए। मैं अब बोलूँ? बोलिए। क्या अल्फाबेट्स जिन्होंने पढ़ा है वो A to Z नहीं पढ़ते हैं क्या? और A से Z के बीच में M और Y नहीं आता है क्या? तेजस्वी जी, हम लोग बोल रहे हैं शुरू से Z की राजनीति करते हैं। A से Z की जो राजनीति है, A से Z की राजनीति आरजेडी कर रही है। भाजपा के जैसे कोई टीवी पार्टी नहीं है ना, कि सिर्फ दो ही समुदाय भाजपा में भरा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन भी ले रहा है, नौकरी भी ले रहा है, और हर जगह वही लोग भरे पड़े हैं, वीसी भी वही बने हुए हैं, नेमतुल्लाह जी, जेडीयू फंस गई है क्या? नीतीश कुमार फंस गए हैं क्या आरजेडी के साथ? सीधा जवाब दीजिए। हाय, मिस्टर पांडा ये तो कांग्रेस के पास अब कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसको यूज करके वो 2024 में पीएम मोदी को घेर सके। आपने देखा होगा कि अक्सर वो लोग किसी चीज को भी लेके लटक जाते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ हुआ है, इसमें घपला हुआ है। जैसे आपने सुना होगा 2018 में एक हवा चली थी कि राफेल में करप्शन हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब साफ कर दिया कि कोई करप्शन नहीं हुआ, सब ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर ये लोग, खास करके राहुल गांधी, अपनी स्पीचेस में अंबानी अडानी चिल्लाते रहते हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो टीवी पर आके अंबानी अडानी चिल्लाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ निकल के नहीं आता। जनता इन्हें हरा देती है। इनको लगता है कि कुछ घेरने के लिए हमें चाहिए, इसलिए अंबानी अडानी को कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे ये पीएम मोदी को घेर सके, क्योंकि इन 10 सालों में इतने ज्यादा काम हुए हैं कि इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा घेरने के लिए। तो ये लोग अक्सर ऐसी बेतुकी बातें ले आते हैं और जनता इन्हें हरा देती है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस और सब लोग यही कह रहे हैं बेरोजगारी वो तो हम जब से पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं। हाँ। तो कांग्रेस ने भी अच्छा कर लिया होता, बेरोजगारी उस समय खत्म करती हुई। देखो बेरोजगारी खत्म करना वो किसी भी सरकार के हाथ में नहीं हो। हाँ। कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आने वाली कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ और सिर्फ, देखो ये पूरा प्रोपोगंडा हमें समझना पड़ेगा। देश की जो ताकत है, हर बार आपने मोदी जी के मुंह से सुना होगा, ये युवा के हाथ में, ये युवा के हाथ में, ये युवा के हाथ में। लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे, हमें समझना ही नहीं है। हर एक चीज जो है वो हर एक नागरिक के हाथ में है। कोई भी सरकार आएगी ना, जो दिल्ली की गद्दी पे, दिल्ली वो मुख्यमंत्री वाली भी बात नहीं कर रहा हूँ, पीएम वाली बात, उस गद्दी पे कोई भी गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, उस गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ और सिर्फ रोजगार नहीं होता। हाँ। ये हमारे हाथ में, खुद भी मतलब कुछ क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल,
ये और तो अभी तो कोई फ्री है ही नहीं, सारे लोग मतलब वो अपना स्टार्टअप सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग कर ही रहे, कुछ ना कुछ कर रहे कोई फ्री नहीं है, वैकेंसी भी इतनी सारी निकल रही है कि बुला रहे सब कि कुछ लोग है। आओ आओ। इन लोगों को रोजगार चाहिए, वो गवर्नमेंट वाला। हाँ। मतलब अच्छा हुआ सरकार ने आते ही पहला काम कर लिया कि जितनी भी लाल बत्ती जितने भी सबको दी थी वो उसका जो राइट था वो ले लिया, वो अच्छी बात। अदरवाइज और रोजगार की बातें होती, क्योंकि सबको उसी लाइट में ही बैठना है, सबको वही चाहिए। हाँ, इतने में आप समझ गए मैं कौन से रोजगार की बात कर रहा हूं। आज तो वो मतलब आज हम वीडियो देखते हैं वो इंस्टाग्राम में, वो पानी पुली वाला भी मतलब 2500 पर डे कमाता है। लोगों को अब समझ में आया है कि नौकरी के अलावा कुछ भी छोड़। अभी देखो ये तस्वीरें दिखा रहे थे, ठीक है, तो मैंने ये बोलना था, वो आपने अडानी साहब के साथ तस्वीरें दिखानी, अंबानी के साथ दिखाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी अभी कुछ समय पहले यूट्यूबरों को मिले थे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और यूट्यूब में जो यूट्यूब क्रिएटर है उनको मिले थे, तो आपने उसके साथ तो फोटो नहीं दिखाई। मोदी जी एक जो यूट्यूब में स्पेशल एक कैटेगरी है गेमिंग, हमारे इंडियन करीबन 4 गेमर्स हैं, बड़े चैनल है उसके, उनको मिले थे, वो आपने नहीं बताया। मोदी साहब तो अभी आने वाले हैं टेस्ला के मालिक, उनको भी मिलेंगे। बिल गेट्स को मिले थे, वो तस्वीर नहीं दिखाई आपने, ठीक है। बिल गेट्स की तो आप तस्वीर दिखाओ तो पता चल जाएगा कांग्रेस वालों को, सारे राज खुल जाएगी भाई, ठीक है। तो ये तो साहब देखो सिर्फ एक ही तस्वीर अडानी 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 वाली, वो राहुल गांधी भी अडानी अडानी कर रहे थे और उसकी पार्टी भी अडानी अडानी। बट कांग्रेस ने खुद की कंपनी जो बनाई थी उसका घोटाला का जनता को दिखाओ ना। राहुल गांधी जी को जो उसके ऊपर मुकदमा चला था, याद होगा ईडी का, ये सब कुछ, वो क्यों नहीं दिखाया भाई। तो देखो ये सब कुछ सब लोग खुद के मतलब ये जो पूरा पॉलिटिकल चीज है ना, वो कभी हमें समझ में नहीं आती। और जब जनता मतलब तीखे सवाल मतलब सवाल पूछती है तो फिर प्रवक्ता को तीखे लगते हैं। देश के बारे में सोचो, अभी इलेक्शन आ रहा है, वोटिंग करने जरूर जाइएगा। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे दोस्तों, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।